नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम DRDO से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो हमारे भारत का एक संस्थान है जिसमें मिसाइलों से लेकर रक्षा मंत्रालय का एक विभाग बोल सकते हैं आप, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जिसमें हम तरह तरह के आपको क्वेश्चन बताएंगे। जिसमें DRDO की स्थापना कब हुई, DRDO का आदर्श वाक्य, इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जिससे आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह सिर्फ संविदा वर्ग ही नहीं, चाहे MPPSC हो, चाहे व्यापम के कोई अन्य एग्जाम हो, हर तरह के एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो DRDO से संबंधित प्रश्नों के ऊपर हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि DRDO की स्थापना कब हुई, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन बेसिक अगर आप पूछेगा आपसे तो पूछता है। तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि DRDO का आदर्श वाक्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या? वलस्य मूलम विज्ञानम। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो DRDO का मुख्यालय आपको याद रखना है दिल्ली स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपसे पूछ सकता है तो कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्र भवन के निकट ही इसका मुख्यालय स्थित किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो DRDO दिवस कब मनाया जाता है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो DRDO दिवस आपका मनाया जाता है 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ठीक है। तो DRDO दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। फिर इसमें आपको करंट से जोड़ के देखना है कि 1 जनवरी 2022 को इसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 64वां स्थापना दिवस इसने अपना बनाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और यही पहले हैं। क्या है? यही आपके क्या है? पहले भी हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि DRDO के संस्थापक कौन है। अब DRDO की स्थापना किसने की। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो DRDO का संस्थापक है आपका भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, किसके? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत DRDO आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया। तो यह था DRDO, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। फिर नेक्स्ट आता है कि DRDO द्वारा विकसित की जा रही एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है। तो यह है रुद्रम 1। कौन सी? रुद्रम 1। अब इसकी विशेषता क्या है कि यह हवा से सतह पर मार करने वाली है। किसमें? हवा से सतह पर मार करने वाली है। ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है। तो ये है आपका भारत नाम से एक ड्रोन विकसित किया गया है। और किस लिए किया गया है? ये सटीक निगरानी के लिए। ठीक है। और ये मोस्टली आपका बॉर्डर पे देखा गया है कि इसका उपयोग किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह DRDO द्वारा किया गया है सफल परीक्षण। अब स्वदेशी मिसाइल क्या होता है कि जो पूर्णतः किसी देश में निर्मित हो। क्या? पूर्णतः किसी देश में निर्मित की गई हो। तो पृथ्वी 2 जो है DRDO द्वारा यही भारत में विकसित की गई है। यह एक प्रकार की क्या है? स्वदेशी मिसाइल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो MP के एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये MPPSC में भी पूछा जा चुका है, साथ ही साथ आपके व्यापम के एग्जाम में भी क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन है कि DRDO ने मध्य प्रदेश में कहाँ अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। तो वह स्थान है मुरैना। ठीक है। मुरैना में है। फिर नेक्स्ट आता है कि किस देश ने
ATGM मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ATGM का फुल फॉर्म है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका नाम है ध्रुवस्त्र। क्या? ध्रुवस्त्र। तो यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो यह भारत में किया गया। और तो इसमें आपको एक क्वेश्चन इस तरह से याद रखना है कि ध्रुवस्त्र मिसाइल को किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ द्वारा किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इस तरह से आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि किसने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यह डीआरडीओ ने की है। ठीक है। फिर डीआरडीओ ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो वह लेह है। कहाँ? लेह। यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये रेलवे में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, देखा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आपके पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोविड-19 परीक्षण सुविधा जो है लेह में डीआरडीओ ने स्थापित की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए ध्रुव कैबिनेट विकसित किया है? इस प्रकार से इसने कैबिनेट विकसित किया जिसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को क्या किया जाता था? सैनिटाइज किया जाता था। यह भी किस पीरियड में किया? यह कोविड के पीरियड में किसने? डीआरडीओ ने कोविड के पीरियड में ध्रुव कैबिनेट को विकसित किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डेयर टू ड्रीम 2.0। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया किसने किया? डीआरडीओ ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की गई है। अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की गई है। तो यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने। अब देखिए 2 चीज आ गई यहाँ पे, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर और यहाँ पे अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट। तो आपको याद रखना है कि ये 2 गैजेट्स थे जिनको किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। ठीक है। डिसइंफेक्शन यूनिट और डिसइंफेक्शन टावर को। फिर नेक्स्ट आता है कि भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया था? तो यह सबसे पहला तो आप ये देख लीजिए कि कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ द्वारा। इसका शुभारंभ किसने किया? तो माननीय आपके रक्षा मंत्री हैं कौन? राजनाथ सिंह जी। इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है। तो इस सीरीज में आपका डीआरडीओ के क्वेश्चन में आपके जितने भी हो सकते थे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैंने कवर कर दिया है। तो हम इस तरह के वीडियो आगामी समय पे भी लाएंगे। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आपको एक चीज चाहिए, वह है सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। हम आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो